फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ नीट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में कि 17 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। अगर मान लीजिए कि 2022 के इस एग्जामिनेशन में आपको अपने लिए एक सीट रिजर्व करनी है या एक लेवल से ज़्यादा नंबर अगर आपको स्कोर करना है नीट के एग्जामिनेशन में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। पूरी तरह से इस वीडियो को इस तरह से स्ट्रक्चराइज मैंने किया है, पूरा फ्रेमवर्क इसके पीछे किया है। अगर आप ये वर्क लास्ट के 60 डेज़ के अंदर करते हैं या 2022 के नीट के एग्जामिनेशन के लिए इस फंडामेंटल को अप्लाई करते हैं, तो ये मान करके चलिए जो भी आप टारगेट सेट करेंगे स्कोर को लेकर के नीट 2022 के एग्जामिनेशन में, आप एटलीस्ट उसमें से 80% स्कोर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 720 के पेपर में अगर मान लीजिए 600 का टारगेट लेते हैं, तो ये मान के चले कि 500 मार्क्स तक आप अचीव कर सकते हैं। और 500 मार्क्स बुरे नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं और 500 मार्क्स बहुत लोगों के नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 500 मार्क्स भी लेकर के आते हैं या 500 से ज़्यादा भी लेकर के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट और 2022 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको लास्ट के बचे हुए दिनों में करना ये है कि लास्ट के 5 ईयर के पेपर का ऑप्टिमाइजेशन करना है। लास्ट के 5 ईयर के पेपर के ऑप्टिमाइजेशन से मतलब क्या है कि लास्ट के 5 ईयर के पेपर का एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअल में क्वेश्चन के लेवल किस टाइप से टच कर रहे हैं और वो हर एक साल के अंदर कैसे कौन से यूनिट को छोड़ रहा है, कौन से यूनिट को पकड़ रहा है। अगर उस टॉपिक को वो दोबारा अगर मान लीजिए पूछ रहा है तो कौन से परसेप्शन में बदल करके पूछ रहा है। ये सारा चीज़ें अगर आप लगातार पेपर पुराने साल के देखते रहेंगे तो आपको एक अनुमान हो जाता है कि अगर मान लीजिए ऐसा पूछा जाएगा तो इस टाइप की सिचुएशंस होंगी, नेक्स्ट ईयर इस टाइप से पूछा गया, मतलब वो लेवल को किस टाइप से चेंज करते चले जाता है, उसका एक एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके लिए 5 ईयर का नीट का पेपर आपके पास में होना चाहिए और उसको डेली आप एनालिसिस करिए सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन के लेवल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नीट के एग्जामिनेशन में इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि उनके साथ में 2 प्रकार की मिस्टेक्स होती है। एक मिस्टेक तो वो उनकी खुद की होती है जो सिलेबस और सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते नीट का लेवल क्या है। दूसरा उनके साथ में कोचिंग वाले कर देते हैं क्योंकि छोटे शहरों में हालात बहुत बेकार है। छोटे शहरों में नीट के नाम पर एक लूट मची पड़ी हुई है। छोटे शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ का कुछ ही कर रहे हैं, मतलब उनको नीट का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा लेवल नहीं पता है। वो किसी बस नॉर्मल एग्जामिनेशन जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसके जैसे इसकी प्रिपरेशन करा देते हैं और स्टूडेंट भी अवेयर नहीं होते, इसका फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग वाले और नॉर्मल क्वेश्चन करा करके ये बता दिया जाता है कि नीट का क्वेश्चन है ऐसा करके, और स्टूडेंट का माइंडसेट कभी नहीं बनता। हो सकता है कि पुराने साल के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाए, लेकिन माइंडसेट बनने का मतलब होता है सडनली जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो कई सारे टीचर्स के पास में छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होती। और वो जो सडन क्वेश्चन सॉल्व, देखो पुराने साल में अगर कोई क्वेश्चन आया उसको कोई टीचर सॉल्व कर दे देख करके वो एक अलग मैटर है, लेकिन सडनली कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन उठा ले और उसको सॉल्व करके दिखा दे वो एक अलग टेक्निक होती। ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिसको सडन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस मामले में बहुत मक्कारी करते हैं, पुराने साल के पेपर्स उनको सॉल्व करा देते हो, स्टूडेंट को लगता है कि हमसे सारी चीज़ें बन रही है, जबकि नीट में सडन अप्रोच की जरूरत पड़ती है। सडन का मतलब एक अचानक क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके हाथ में, क्वेश्चन बिल्कुल नए फ्रेमवर्क में उठ करके आया है। इस वजह से छोटे शहरों के जो स्टूडेंट है, छोटे शहरों की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से रिजल्ट नीट का बहुत ही बर्बाद होता है और स्टूडेंट जो होते हैं वो फंस जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप कहीं भी लोकल में या छोटे शहरों में स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ सडन अप्रोच आपके पास में होना चाहिए कि एक क्वेश्चन सडनली आ गया कि आपके टीचर सॉल्व कर पा रहे हैं सडनली क्वेश्चन। पुराने साल के क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व करा देंगे, कोई भी टीचर्स आपको सॉल्व करा देंगे, देख लेंगे पुराने स्कोरर में सॉल्व ऐसे होता है, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि हमारे साथ सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन नीट में 70% क्वेश्चन सडन अप्रोच वाले होते हैं कि अचानक से आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको फोकस करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ राइट अप्रोच। मैंने वही बताया, राइट अप्रोच की कमी, मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स, कोचिंग वालों की मिस्टेक, स्टडी मटेरियल की मिस्टेक, कई इस प्रकार की मिस्टेक्स होती है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस। आपको हर सब्जेक्ट की डिमांड पता होना चाहिए कि मुझे बायोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, मुझे केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा और मुझे फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा। फिजिक्स की डिमांड अलग है, केमिस्ट्री की डिमांड अलग है और बायोलॉजी की डिमांड अलग है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेव सेट करना है। ये आपका आईक्यू लेवल इस टाइप से सेट करना है कि आप फिजिक्स को उस टाइप से टैकल कर पाए। ये नहीं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल स्टडी का पूरा पैटर्न केमिस्ट्री पर थोप दें, ऐसा नहीं चलेगा।
बायोलॉजी का सेक्शन ही अलग है, केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है, केमिस्ट्री के अलग अलग सेक्शन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में डिमांड अलग है, और फिजिक्स की डिमांड कैलकुलेशन ग्राफ के साथ में एनालिटिकल डिमांड मायने रखती है, जबकि बायोलॉजी में वो जो डिमांड है वो डायग्राम पर एनालिसिस हो जाती है, काफ़ी टफ जो नेमिंग होती है उस पर चले जाती है। तो आपने इस टाइप से अगर एनालिसिस नहीं किया तीनों सब्जेक्ट को, तब जाकर के आपके सामने और भी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा फैक्ट रिवीजन, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई ग्राफ होता है, तो उसको रिवाइज करने का भी एक टेक्निक होता है। एक होता है आपका राइटिंग फैक्ट्स, आप पहले स्टडी कर लीजिए पूरी यूनिट का, सेटिस्फाइड हो जाइए, और फिर उसके बाद फिर आप पॉइंट टू पॉइंट उस यूनिट के पूरे जितने आपको याद आते हैं लिखते चले जाइए बिना देखे। कितनी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, उससे आपकी एक्यूरेसी, क्लैरिटी और स्पीड आती है। दूसरी चीज़ क्लोज आई मेथड, कि आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद अपनी आँख को बंद करिए और पूरा शुरुआत से लेकर के आखिर तक उस यूनिट को रिवाइज करिए, ऊपर से नीचे तक कट टू कट, एकदम कट टू कट। अगर मान लीजिए आपने रिवाइज कर लिया यूनिट को स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक, वो भी ब्लैंक, आप अपनी आंखों को बंद करके क्लोज आई मेथड से, तो आपके दिमाग में जो चीज़ें रिकॉल होंगी या रिवाइज होगी, उससे आपकी जो क्लैरिटी होगी ना, रिकॉलिंग पावर इतनी फास्ट हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन के लेवल को तुरंत टच कर पाएंगे। तो ये क्लोज आई मेथड। उसके बाद टारगेट, एक टारगेट लेकर के चलिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 500 लिखा है, आप अपने टारगेट सेट करिए आउट ऑफ 72 जो भी है आपका, आउट ऑफ 720 में जो आपका जो हो सकता है टारगेट 600, 650, 680 या मैक्सिमम तो 720 होगा। तो आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करिए। ये नहीं कि आपकी कैपेसिटी से बाहर आपने टारगेट सेट करी और आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से हैंग आउट हो गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे 500 मार्क्स लेकर के आने हैं। तो अगर मान लीजिए फिजिक्स में मुझे 45 क्वेश्चन मिलते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर अगर 90 क्वेश्चन मिलते हैं, तो मुझे कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने पड़ेंगे या अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और हमेशा 20% से 15%, 15% से 20% आपको अपनी एक्यूरेसी में एरर मानते चलना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ये एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम आता है। तो अगर मान लीजिए 45 में से अगर आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये मान करके चलिए कि 6-7 क्वेश्चन आपके गलत होने ही हैं। ये एक्यूरेसी मान करके चलिए, उसके हिसाब से आप टारगेट बनाइए, तब जा कर के आप अपने 500 के टारगेट को कहीं हिट कर पाएंगे। तो कौन से सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने क्वेश्चन सॉल्व मुझे करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने पर रिस्क लेनी है। मतलब अगर 80 क्वेश्चन बायोलॉजी में है तो मुझे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 60 क्योंकि माइनस मार्किंग है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मेरे साथ में माइनस मार्किंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। ऐसा आपको खुद का एक प्लान बनाना पड़ेगा। इसके अलावा टेस्ट सबसे ज़रूरी है। जितना आप टेस्ट लगा सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना क्लोज आई मेथड की सहायता से एक यूनिट को आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना एक यूनिट के अंदर के फैक्ट को बिना देखे आप लिख सकते हैं, फटाफट अगर आप लिखते हैं, तो ये मान करके चलिए कि नीट की प्रिपरेशन में लास्ट 60 डेज़ में आप 500 स्कोर भी जंप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो रही है नीट के बेसिस पर। नीट 2022 को लेकर के कुछ स्पेशल टॉपिक्स की वीडियो या लेक्चर्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर फिर से अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।